नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीडीआर के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। इंडिया ने पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक, इसका जो मेन एम है वो हेल्थ केयर पे बात करना, यानी कि ग्लोबल जो हेल्थ केयर है उस पर बात करना। इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए WHO के 194 मेंबर्स भी यहाँ पे हैं। ठीक, अब देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या इसका इम्पैक्ट है। देखिए जैसे कोविड-19 आया था, ठीक, तो इंडिया ने ये दिखा दिया था कि इंडिया किसी से कम नहीं। इंडिया ने हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाई थी, वैक्सीन प्रोडक्शन में भी वहाँ पे बढ़ाया था। ठीक, जैसे जैसे आपने देखा होगा कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो गया, उस वो बहुत तेजी से बाकी कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे थे। और हेल्थ सर्विसेज जैसे पीपी किट हो गई, बाकी कंट्रीज की जिसको नीड थी उनको प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया के लिए, जिसने इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनने में मजबूती दी है, कि वो इंडिया को एक नया फेस पता चला कि इंडिया भी बहुत कुछ कर सकती है। ठीक, अगर बात की जाए हेल्थ केयर सेक्टर में तो इंडिया बहुत ज़्यादा इसमें आगे बढ़ रहा है। ठीक, और जिसकी वजह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। यहाँ बहुत मेंबर जैसे कि मल्टीपल कंट्रीज़ के जो WHO के मेंबर हैं, 194 मेंबर इस इवेंट को अटेंड किए हैं। ठीक, देखिए जैसे कोविड-19 में बहुत बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को जो ज़रूरत थी, जिस चीज़ की हेल्थ केयर सर्विसेज की, मेडिसिन की ज़रूरत थी, तो इंडिया ने उसको प्रोड्यूस किया। ठीक, इंडिया कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इंडिया जो प्रिंसिपल है वो वसुधैव कुटुंबकम पे काम करता है, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक, अब इंडिया ने कोविड-19 टाइम पे ये भी दिखा दिया कि जिस कंट्री को ज़रूरत होगी उस कंट्री को हम लोग सप्लाई करेंगे हेल्थ केयर में। जो भी सर्विसेज चाहिए, जो भी मेडिसिन चाहिए उसको देंगे। और ये चीज़ कोविड-19 समय इंडिया ने करके दिखाया। इंडिया ने टोटल 150 कंट्रीज में जो जरूरत के सामान थे, मेडिसिन है, उसको प्रोड्यूस किया। अब बात कर लेते हैं कि आईसीडीआर इंपॉर्टेंस क्यों है। आईसीडीआर बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि बेसिकली एक्सपर्ट है नॉलेज को शेयर करने में, पार्टनरशिप करने में, मेडिसिन को इंश्योर करने में। ठीक, और मेडिसिन को प्रोड्यूस करने में, सेफ, एफिशिएंट और गुड क्वालिटी की मेडिसिन को बनाने में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंडिया की जो डेडिकेशन है ग्लोबल हेल्थ केयर में वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अगर इंडिया की बात करें प्रोग्रेस में, CDSCO के बारे में, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप कर रहा है फॉर अप्रूविंग ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। इंडिया ने बेसिकली इंडिया आल्सो हैड यूटिलाइज्ड more than 95% of process, make it easier to track approval और ensure transparency। इंडिया ने ये भी फोकस किया कि मेक श्योर पीपल हैव एक्सेस टू अफोर्डेबल हाई क्वालिटी मेडिसिन, यानी कि जो इंडिया के लोग हैं वो कम पैसों में हाई क्वालिटी की मेडिसिन को एक्सेस कर पाएँ। ठीक, यानी कि बहुत पहले क्या होता था कि बहुत मेडिसिन बहुत महंगी मिलती थी और बहुत लोग जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं वो अफोर्डेबल नहीं कर पाते। बट इंडिया ने इसको भी बहुत ही गंभीरता से लिया और ऐसी मेडिसिन, हाई क्वालिटी की मेडिसिन को लो कॉस्ट में सेल की जा रही हैं। ठीक, अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आफ्टर कोविड-19 के यहाँ टेस्टिंग लैब भी आ गई हैं, जो क्वालिटी है मेडिसिन की वो भी चेक करती हैं। अगर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ फॉर बेटर ड्रग्स रेगुलेशन की बात की जाए, जो इसके डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO के हैं, डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग हेल्थ केयर को, बीमारियों को फाइट करने के लिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हेल्थ केयर और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और ये सिस्टम बनाने की सजेशन यहाँ पे दी गई है। अगर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के साथ फाइट करना है तो हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहारा लेना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा हेल्थ केयर सेक्टर में, जिसकी वजह से हम लोग बहुत बीमारियों से बहुत ईजिली फाइट कर पाएंगे। ठीक, अगर बात की जाए अगर हम लोग आगे मूव करें, अगर बात की जाए कि जो आईसीडीआर है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पे कौन से एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा फोकस किया, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। पहला जो था वो स्मार्ट रेगुलेशन था, कि कैसे कंट्रीज वर्क कर सकती टुगेदर फॉर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक, जैसे कि बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, उनके लैब स्मार्ट्स हैं, तो आपस में कम्युनिकेट करके एक साथ काम करके कैसे और स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइसेस, जैसे न्यू ट्रेंड चल रहा है, न्यू सेफ्टी रूल्स आ गए हैं मेडिकल डिवाइस के लिए। ठीक, तो इनको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी। ठीक, देखिए जो मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड हो। ठीक,
क्वालिटी की मेडिसिन की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए, ठीक। एक और सजेशन यहाँ पे जो बात की गई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाए, जिसकी वजह से जो हेल्थ केयर सिस्टम है और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है रेगुलेटरी प्रिपेयर्डनेस। इसके बेसिकली क्या है कि हम लोग ने ऑलरेडी कोविड-19 से बहुत कुछ सीखा है और आने वाले समय में ऐसे कुछ और भी इमरजेंसी आ सकती हैं, जिसकी वजह से हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। तो जैसे कि डायग्नोसिस करना, कॉपरेशन करना, ठीक, और इनोवेशन करना, ठीक, नई-नई चीज़ों पे रिसर्च करना, ठीक। उन चीज़ों पे हमको प्रिपेयर रहने को बोला गया है, ठीक। जैसे क्योंकि हम लोग ने बहुत कुछ सीखा कोविड-19 से, जैसे कि इंडिया ने भी बहुत से कुछ सीखा कि जब कोविड-19 आया था तो इंडिया में पीपी किट नहीं थी, और फिर बाद में इंडिया बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस करने लगा पीपी किट, जिस कंट्रीज़ को नीड थी उसको भी प्रोड्यूस करने लगा। और जैसे इंडिया को था कि वैक्सीन बहुत कम थी और इंडिया फिर लगातार उसको डेवलप किया गया, फैक्ट्रीज़ लगाई गई, लैब लगाए गए और वैक्सीन को बनाया गया और बाकी कंट्रीज़ में भी प्रोड्यूस की गई, ठीक। तो इसके लिए भी एक रेगुलेटरी बताई गई कि आने वाले समय में फिर फ्यूचर में ऐसी पेंडेमिक आ सकती है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना होगा। थैंक यू एवरीवन।